गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ 11th क्लास बायोलॉजी का प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा और हमारा टॉपिक होगा स्केलेटन एंड जॉइंट्स। आज के जो लेक्चर है प्रैक्टिकल है उसके अंदर हम स्केलेटन जो बॉडी का ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर कौन कौन सी बोन होती है वो सारा लेंगे और दूसरा हम लेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स है जिससे ये स्केलेटन सिस्टम बंधा हुआ है या आर्टिकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट द स्केलेटन इज। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज द हार्ड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये एक प्रोटेक्टिव बड़ा हार्ड और एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि आज के प्रैक्टिकल में हम क्या क्या करेंगे कि जो टोटल बोन्स हैं हमारी उसके अंदर एक्सियल स्केलेटन के बारे में जिक्र करेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जिक्र करेंगे और उसके अंतर्गत उसके जो सब टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और इसी तरह से जो जॉइंट्स है मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल, तीनों तरह के जॉइंट्स के बारे में भी आज के प्रैक्टिकल में हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कि स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स एंड इट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की बात। जो एक्सियल स्केलेटन होता है इट ऑक्युपाइज बॉडी मेन एक्सिस, यानी कि बॉडीज जो मेन एक्सिस है उसके अंदर होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है ये। और इसके अंदर चार तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 3 स्टर्नम एंड नंबर 4 रिब्स। तो हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा और आपको मैं बता दूं, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ना होके साइड जो एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो उसके अंदर हम लेते हैं स्कल्स के बारे में कि स्कल क्या है। और जैसा कि आप जानते हो कि स्कल के अंदर हम जो चीज़ें लेते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द हेड, इट इज़ सपोर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और ये एक पूरी तरह से किस तरह से होता है, होलो होता है और इसके एक डूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम एंड फेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम की। ये पूरा स्कल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्कल का स्ट्रक्चर होता है। और इस स्कल के स्ट्रक्चर में हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है क्रेनियल जो ऊपर का पोर्शन है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो फेस होता है। तो ये क्रेनियम हो जाएगा और ये फेस हो जाएगा। तो इसके अंदर बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इस क्रेनियम के अंदर ये कैसा होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। और डोम शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से जो कोई भी ब्लो या चोट इसको लगती है वो ग्लांस हो जाती है क्योंकि इसका जो सरफेस है वो राउंडेड होता है। दूसरा इसके साथ साथ ये जो सरफेस होता है गोल, उसकी वजह से ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बजाय कि फ्लैट सरफेस के। तो इसके अंदर बच्चों 8 तरह की अलग अलग बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स, और जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, फ्रंटल, पैराइटल्स, ऑक्यूपेटल, टेम्पोरल, स्फीनोइड और इथेमोइड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ये जो बोन है स्कल के अंदर ये फ्रंटल होती है। दूसरी जो आप देख रहे हो ये जो हमारे पास है ये पैराइटल है। तो ये जो फ्रंटल है वो एक बोन होती है, पैराइटल 2 होती हैं। और उसके बाद ऑक्यूपिटल बोन जो पीछे की आप देख रहे हो इस तरह से, ये जो है वो ऑक्यूपिटल है और ये एक बोन होती है। उसके अलावा टेम्पोरल होती हैं, ये जो टेम्पोरल बोन्स होती हैं ये 2 होती हैं। और ये फ्रंट के अंदर जो आप देखोगे ये स्फीनोइड होती है और स्फीनोइड एक होती है। इसके अलावा एक इथेमोइड होती है जो कि बाहर के स्ट्रक्चर से हमें नजर नहीं आती। तो ये 8 तरह की
बोन हमारी स्कल के अंदर होती हैं। ये अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग बोन्स मैंने आपको बताई, फ्रंटल, पैराइटल, लोक्यूपिटल, टेम्पोरल। तो आप क्या ये जानते हैं कि ये जो बोन्स हैं ये अपने आप में एक दूसरे से कैसे फिट होती हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर, जो इस तरह का वेवी स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो क्रेनियम बोन्स फिट टुगेदर बाय वेवी इमूवेबल स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं सूचर्स। जो आप देख रहे हो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि जो अलग अलग बोन्स हैं वो इस सूचर के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं। सो द पैराइटल्स आर डिमार्केटेड फ्रॉम द फ्रंटल बाय कोरोनल सूचर्स। ये जो फ्रंटल है वो टेम्पोरल से कैसे कोरोनल सूचर है उससे अलग हुआ है, और ऑक्यूपिटल से एक लैम्बोडोनियल सूचर से अलग अलग हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग सूचर होते हैं। और टेम्पोरल सूचर से कैसे या टेम्पोरल बोन से कैसे जुड़ा हुआ है ये? बाय लेटरल सूचर्स। तो इस तरह का अलग अलग ये स्ट्रक्चर था। अब हम दूसरा लेके चलते हैं कि फेस बोन के ऊपर आते हैं हम। तो ये जो फेस है, इट लाइज अंडर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम। इट कंपोज्ड ऑफ 14 बोन्स। इसके अंदर 14 बोन्स होती हैं। एंड दीज इंक्लूड्स 2 नेक्सल्स, 2 मैक्सिला, 2 पैलेंटाइन्स, 2 जाइगोमेटिक और चिक बोन्स, 2 लैक्रिमल्स, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्का, 1 वोमर, 1 मैंडिबल्स। तो इसके अंदर मैं अब आपको अलग अलग जो मैंने बोन्स आपको बताई वो बताता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 नेजल्स। तो ये जो फ्रंट के आप सामने आप देख रहे हो फ्रंट में स्ट्रक्चर के, ये 2 नेजल बोन्स होती हैं। उसके अलावा 2 पैलेटाइन्स बोन्स होती हैं। ये जो पैलेटाइन्स बोन्स हैं वो हमारे को नजर नहीं आती। ये 2 मैक्सिला बोन होती हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो इसको, ये क्या है? मैक्सिला बोन है। और उसके अलावा 2 चिक बोन्स होती हैं जिसको हम जाइगोमेटिक बोन्स भी बोलते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये चिक बोन्स हैं। चिक्स बोन के अलावा 2 इंफीरियर नेजल कोन का और 1 वोमर बोन होती है, और एक जो होती है वो मैंडिबल्स होती हैं। ये नीचे आप देख रहे हो मैंडिबल्स, ये बोन होती हैं। तो ये जो 14 बोन्स मैंने आपको बताई, इनमें से जो पैलेंटाइन बोन्स हैं, लैक्रिमल्स हैं, इंफीरियर कोनका है और वोमर है, दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि वो सामने से दिखाई नहीं देती। तो कौन कौन सी बताई बच्चों मैंने आपको? जो पैलेटाइन्स हैं, लैक्रिमल्स, इंफीरियर कोनका एंड वोमर, दीज आर नॉट विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। तो ये जो बच्चों मैंने आपको क्रेनियम और फेस बोन के बारे में बताया, ये स्कल के पार्ट थे। और एक बात और आपको मैं स्कल के बारे में बता दूं, इट इज द हार्डेस्ट एंड डेंसेस्ट, यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, दीज आर द डेंसेस्ट बोन इन द बॉडी। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जो ब्लो होता है वो जल्दी से ग्लांस ऑफ हो जाता है और सिर के ऊपर इतनी चोट नहीं आती फ्लैट के मुकाबले। इन दोनों के अलावा एक तीसरी भी बोन होती है स्कल के अंदर, इसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। और वो कहाँ पे होती है? एट द बेस ऑफ द टंग, यानी कि जो जीभ होती है उसकी बेस के ऊपर क्या होती है कि हायोइड बोन होती है। तो ये 3 तरह की बोन मैंने आपको बताई। उसके बाद जो हम लेके चलते हैं कि दूसरा जो पोर्शन इसका आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में उसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन। इट इज कर्व्ड वर्टिकल रोड अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द मिड डोर्सल लाइन ऑफ द नेक एंड ट्रंक। इट कंसिस्ट ऑफ 33 मूवेबली आर्टिकुलेटेड रिंग लाइक बोन्स विच आर कॉल्ड वर्टिब्रा। और वर्टिब्रा आपस में कैसे जुड़े होते हैं बच्चों? वर्टिब्रा आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स विच प्रिवेंट देयर डिसलोकेशन, यानी कि उनको डिसलोकेट होने से बचाते हैं। बट दे आल्सो परमिट ए सर्टेन डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो हम वर्टिब्रा को 5 भागों में या 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप सभी ने वर्टिब्रल कॉलम देखा होगा और उन 5 अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम लेके चलते हैं उनको। तो 5 कैटेगरी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हम लेते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो जैसा कि अब आपको मैं दिखाता हूं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ पे है।
तो ये 5 कैटेगरी जो मैंने बच्चों आपको बताई वर्टिब्रा के बारे में, उसके अंदर से सबसे पहले हम लेते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं ये 7 होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द नेक, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो वर्टिब्रा है ऊपर का उसको हम बच्चों एटलस बोलते हैं एंड इट प्रोवाइड्स अप एंड डाउन मूवमेंट्स टू द स्कल ऑन इट। स्कल का जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन मूवमेंट जो हम सिर को ऊपर नीचे करते हैं वो एटलस की वजह से होता है। और उसके नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे जो दूसरा वर्टिब्रा होता है उसको हम एक्सिस वर्टिब्रा बोलते हैं एंड इट अलाउज साइड टू साइड और टर्निंग मूवमेंट टू द एटलस एंड स्कल टुगेदर ऑन इट। तो ये क्या करता है कि साइड टू साइड मूवमेंट प्रोवाइड करता है एटलस को भी और एटलस के ऊपर जो स्कल होता है उसको भी। द सर्वाइकल वर्टिब्रा आर स्मॉलेस्ट एंड अलाउ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन टू लेट द हेड टर्न इन मैनी डायरेक्शंस। तो ये जो होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं लेकिन इनका मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो पहले जो मैंने आपको 7 वर्टिब्रा बताए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो हमारे पास है वो सर्वाइकल के वर्टिब्रा होते हैं और इनके अंदर थोड़ी गड़बड़ी होने के बाद कई बार हमें सर्वाइकल का पेन भी हो जाता है। अब हम दूसरा लेते हैं जिसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं एंड दीज थोरेसिक वर्टिब्रा आर 12 in number and they are present in the upper neck. They are modified to provide articulation to ribs at special facets on the centrum. तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया कि थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं और ये जो आर्टिकुलेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, ये रिब्स को आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल फैसेट्स इनके ऊपर बनी होती हैं जिससे ये रिब्स को आर्टिकुलेट करवाते हैं। तो ये हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक ये 12 हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं लुम्बर वर्टिब्रा पे। जो लुम्बर वर्टिब्रा है दीज आर 5 इन नंबर। कैसे हैं वो 1 2 3 4 5। ये जो 5 हमारे पास होते हैं दीज 5 आर प्रेजेंट और लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड दे आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टू बियर द वेट ऑफ द एब्डोमिनल विसरा। ये जो मेन वर्टिब्रा होते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एब्डोमेन के अंदर जो विसरा होता है हमारे अंग होते हैं उन सभी का बोझ ये उठाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं बच्चों सैक्रल वर्टिब्रा। जो नेक्स्ट वर्टिब्रा है वो सैक्रल वर्टिब्रा है एंड दीज आर 5 इन नंबर एंड आर प्लेस्ड इन द पेल्विस। ये जो हिप्स हम बोलते हैं उसके अंदर होते हैं। दे आर फ्यूज्ड इन द चाइल्डहुड टू फॉर्म ए सिंगल बोन। तो ये क्या करते हैं दे आर फ्यूज्ड इन द चाइल्डहुड टू फॉर्म ए सिंगल बोन एंड दैट इज कॉल्ड एज सैक्रम इन द एडल्ट। तो ये आप नीचे देख रहे होंगे ये जो बोन्स हैं 4 या 5 ये मिलके एक बोन हो जाती है एडल्ट के अंदर और जिसको हम क्या बोलते हैं सैक्रम बोलते हैं। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है बच्चों कोकिजियल वर्टिब्रा। तो ये जो कोकिजियल वर्टिब्रा होते हैं दीज आर 4 इन नंबर एंड दे अकर इन द वेस्टिजियल टेल। जो नीचे आप देख रहे हो ये जो है वर्टिब्रा के अंदर ये टेल के अंदर होते हैं। दे आर स्मॉल रूडिमेंट्री एंड फ्यूज टू फॉर्म ए कर्व्ड ट्रायंगुलर बोन कोकिक्स और टेल बोन। जो आप इसके अंदर देख सकते हो ये टेल बोन होती हैं और ये 4 जो वर्टिब्रा होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो 5 अलग अलग मैंने आपको वर्टिब्रा बताए जैसे सर्वाइकल थोरेसिक लुम्बर सैक्रल और ककाइजल वर्टिब्रा के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा बच्चों जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर क्या होते हैं 4 तरह के अलग अलग कर्व्स होते हैं और उनको हम कौन कौन से कर्व के नाम से जानते हैं सर्वाइकल थोरेसिक लुम्बर और सैक्रल कर्व्स एंड दे आर लोकेटेड द नेक थोरैक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस रेस्पेक्टिवली। तो सर्वाइकल जो है वो नेक के अंदर, थोरेसिक वो थोरैक्स के अंदर, लुम्बर एब्डोमेन के अंदर और जो हमारा सैक्रल है वो पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो बॉडी का अपराइट पोस्चर है वो मेनली इन्हीं के कारण होता है। और इसके अलावा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो ब्रेन के अंदर जो हमारा स्कल है उसके अंदर ब्रेन होता है और उस ब्रेन का कनेक्शन किससे होता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड से होता है और स्कल के बेस के ऊपर एक होल होता है और उस होल के थ्रू इसका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का बना हुआ होता है। उसके अलावा वर्टिब्रल फार्मूला भी होता है और वो जो अलग अलग 5 कैटेगरी हैं उनके आधार पे बनाया गया है। तो अब हम बच्चों लेते हैं रिब्स के बारे में। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो रिब्स हैं। तो रिब्स हैं क्या एक्चुअल में?
रिब्स आर कर्व्ड बार्स। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, दीज आर द कर्व्ड बार्स विच मूवेबली आर्टिकुलेट विद द thoracic vertebra at back and unite with the sternum in the front and they all collectively forming a bony cage। जैसे आप देख रहे हो एक बास्केट की तरह बना देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, thoracic baskets। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो बच्चों, ये जो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के और जो ऊपर के 7 पेयर्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि 7 पेयर कौन कौन से हैं, जैसे आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ऊपर के 7 पेयर्स जो आपको दिख रहे हैं यहां से यहां तक, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। और इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर अटैच्ड इन द फ्रंट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। ये डायरेक्टली स्टर्नम से आगे की तरफ लगे हुए होते हैं या अटैच होते हैं। नेक्स्ट 3 पेयर्स जो रिब्स के होते हैं, दे आर ज्वाइंट टू द रिब्स अबाउ ईच। यानी कि जो 3 पेयर आप देख रहे हो 1 2 3, ये जो अगले 3 हैं, ये अगले 3 के जो पेयर हैं, ये नीचे की जो रिब्स है ये ऊपर वाली से अटैच है, इससे नीचे वाली इससे ऊपर अटैच है, तो एक दूसरे से ये अटैच होती हैं एंड वी कॉल इट फॉल्स रिब्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। एंड लास्ट के अंदर जो 2 पेयर रिब्स के रह जाते हैं, दे आर फ्री इन द फ्रंट। यहाँ जो 2 रिब्स के जो पेयर रह जाते हैं वो फ्री होते हैं फ्रंट में एंड दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। द रिब्स हैज 2 पार्ट्स। रिब्स के 2 भाग होते हैं, वर्टिब्रल पार्ट होता है जो वर्टिब्रा से अटैच होता है और एक होता है स्टर्नल पार्ट। जो वर्टिब्रल पार्ट है दैट आर्टिकुलेट्स विद द थोरेसिक वर्टिब्रा बाय 2 फैसेट्स। यहाँ आप देखोगे बच्चों पीछे की साइड में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ये हमारा, इस थोरेसिक वर्टिब्रा से कौन से आर्टिकुलेट है, वर्टिब्रल पार्ट जो है रिब का वो आर्टिकुलेट होता है और इसके 2 फेसेट होते हैं जिसको हम कैपिचुलम बोलते हैं और ट्यूबरकुलम बोलते हैं इन द फर्स्ट 9 रिब्स। और स्टर्नल पार्ट इज शॉर्ट एंड कार्टिलेजिनियस, इट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। कार्टिलेजिनियस पार्ट है ये किससे अटैच होता है, स्टर्नम से अटैच होता है और ये कैसा होता है, छोटा भाग होता है और साथ की साथ में ये कैसा होता है, इट इज कार्टिलेजिनियस इन नेचर। अब हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टर्नम का है और स्टर्नम के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा कि स्टर्नम है क्या। ये जो बीच का पोर्शन बच्चों आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एन स्टर्नम। इट इज लॉन्ग नैरो फ्लैट वर्टिकल बोन इन द मिडिल ऑफ फ्रंट वॉल ऑफ चेस्ट। यानी कि जो चेस्ट है उसके बीच की जो वाल है ये मिडिल के अंदर ये पोर्शन होता है, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। एंड इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि अपनी छाती के अंदर बीच के अंदर इस तरह से आप बजाओगे तो आपको लगेगा कि स्टर्नम वहाँ है। इसकी शेप क्या होती है, डैगर की लाइक की होती है और उसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं मैनुब्रम। ये ऊपर जो हैंडल है ऊपर का उसको हम क्या बोलते हैं, मैनुब्रियम। और ये जो नीचे बीच के अंदर जो ब्लेड आपको दिखाई दे रही है इसको हम बॉडी बोलते हैं और जो टिप होती है इसको जाइफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। नीचे की जो ये है ये जाइफॉइड प्रोसेस कहलाती है। तो इस तरह से इसके 3 पोर्शन होते हैं स्टर्नम के। तो ये जो मैंने आपको अभी जो जानकारी दी बच्चों ये एक्सियल स्केलेटन की थी। अब हम आते हैं दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ना होके ये साइड एक्सिस होते हैं और इसके अंदर हमारी कौन कौन सी बोन्स आती हैं, एक तो गिर्डल्स आती हैं और गिर्डल्स के अंदर कौन सी हैं, पेक्टोरल गिर्डल्स और पेल्विक गिर्डल्स। जो शोल्डर बोन हम बोलते हैं और हिप बोन वो आती हैं और साथ के अंदर इसके आते हैं लिम्स जो हमारे हाथ और पांव जिन्हें हम बोलते हैं फोर आर्म्स और लेग्स जो हमारे होते हैं वो। तो अब हम गिर्डल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि गिर्डल्स कैसे एडजस्ट होती हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। सो देर आर 2 गिर्डल्स इन ईच साइड, पेक्टोरल एंड पेल्विक। तो हर साइड में 2 गिर्डल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल गिर्डल की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल लाइज इन द अपर रीजन ऑफ द थोरैक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, स्कैपुला एंड क्लेविकल। जो ऊपर की बोन होती है उसको हम स्कैपुला बोलते हैं और वो वहां से आर्टिकुलेट करने के काम आती है। तो दूसरी हम जैसे मैंने आपको स्कैपुला बताया, अब मैं आपको बताऊंगा क्लेविकल के बारे में। जो क्लेविकल है इट इज कॉल्ड कॉलर बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। एंड इट इज ए इंग्लिश
लेटर लाइक एफ, जैसे एफ होता है, स्मॉल एफ होता है, उस तरह का ये होता है। एंड इट एक्सटेंड्स हॉरिजेंटली फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक टू द शोल्डर। तो ये नेक से शोल्डर की तरफ एक्सटेंड होती है। तो ये दो ग्रिडल्स होती हैं अलग अलग साइड में, एक ही साइड में होती हैं, एक कंधे के और एक दूसरी साइड में होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेक्टोरल ग्रिडल। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों पेल्विक ग्रिडल के बारे में। तो पेल्विक ग्रिडल कहाँ